नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और दोस्तों कोंडा गांव में जो है जिला एवं सचिवालय में जो स्थापना में जो भर्ती हो रही थी उसका अपडेट आना स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 14 जनवरी दोस्तों आदेशिका वाहक या फिर प्रोसेस सर्वर इसी को बोलते हैं कि कौशल परीक्षा यहाँ पर रखी गई है। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो में देखेंगे कि ये जिला एवं सचिवालय कोंडा गाँव है, इसमें ये आदेशिका वाहक का कौशल परीक्षा कैसे होगा, इसके साथ ही इसमें जितने भी पद हैं सबकी कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा कैसे होनी है, क्या होनी है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए आदेशिका वाहक का ही देख लेते हैं। तो देख लीजिए, आदेशिका वाहक के चयन हेतु 200 शब्दों का श्रुत लेख इमला 100 अंकों का लिया जाएगा, अर्थात प्रत्येक शब्द में कहना चाहिए आधा अंक होगा। ठीक है, प्रथम चरण देख लीजिए, आदेशिका वाहक के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या के 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को श्रुत लेख हेतु बुलाया जाएगा। मेरे को लगता है दोस्तों सभी उम्मीदवारों को ही बुलाया गया है, क्योंकि मैंने जो है साइट में ये चेक किया हुआ है। ये देख लेंगे, मेरे को लगता है सबको यहाँ पर बुलाया गया है। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किंतु रिक्त पदों की संख्या 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत जिला न्यायालय कोंडा गाँव की वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी। छंटनी प्रक्रिया भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो आदेशिका वाहक की न्यूनतम योग्यता कक्षा 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो अभी जो होना है ये एक श्रुत लेख होगा, अर्थात इमला होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इमला में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको जो है ना मात्रा है उस पर बिल्कुल ध्यान देना है। तो क्योंकि लिखेंगे तो सब लोग ही, आपको जो मात्रा है उस पर स्पष्ट ध्यान देना है। जैसे कि हमने लिखना है परीक्षा, बहुत सारे लोग छोटा ही लगाएंगे, जबकि परीक्षा में बड़ी का मात्रा लगता है। दूसरा शब्द है बड़े ऊ का मात्रा लगता है। तो इस प्रकार से आपको जो है शुद्धता पर फोकस करना है। इसका दूसरा चरण है दोस्तों 1:3 में जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 80 अंक आपका कहना चाहिए कौशल परीक्षा है, 20 अंक का साक्षात्कार है, टोटल कितना 100 अंक। इस पर कहना चाहिए आपकी दोस्तों चयन होना है। तो ये तो किसका हो गया दोस्तों, आदेशिका वाहक का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें देख लीजिए क्या क्या पोस्ट है। सहायक प्रोग्रामर है, स्टेनोग्राफर है, हिंदी अंग्रेजी दोनों है स्टेनोग्राफर में, सहायक ग्रेड 3 है, आदेशिका वाहक है और भृत्य है। ठीक है, तो पदों की संख्या घट बढ़ जाती है, आपको पता है, वैसे घटती तो नहीं ही, हमेशा बढ़ती है। तो चलिए इन सब का कौशल परीक्षा कैसे होना है ये हम देखते हैं। और दोस्तों यहाँ से शुरू हो गया है, देख लीजिए। लिखित परीक्षा, सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु तकनीकी ज्ञान संबंधी 2 घंटे का प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसे 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक होगा। ठीक है दोस्तों, और सही उत्तर के विकल्प के गोले की नीली स्याही के पेन से सही के निशान से चिन्हित करना है। मतलब सीधी सी बात है, कहना चाहिए सही विकल्प रहेगा उसमें निशान लगाना है। साक्षात्कार होगा दोस्तों यहाँ पर 1:5 में, और ये भी मान के चलिए देख लीजिए 100 अंक का प्रश्न पत्र है और यहाँ पर साक्षात्कार है। तो टोटल हो गया 100 अंक का प्रश्न पत्र और 20 अंक का साक्षात्कार, मतलब 120 अंक। चयन प्रक्रिया देख लीजिए, उक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। मतलब दोस्तों दोनों लिखित और साक्षात्कार दोनों के अंक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, देख लीजिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडा गाँव द्वारा गठित चयन समिति द्वारा पदों की संख्या 20 गुना से अधिक होने पर एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट है 20 गुना से ज़्यादा आवेदन जाएगा, पक्का है। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा होना है, 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है ना, और इसमें आगे बढ़ते हैं। उक्त वस्तुनिष्ठ समान प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोस्तों हम इस बेस से क्वेश्चन पेपर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको जल्द ही सूचित करेंगे। प्रथम बार सही का निशान आप लगा दिए तो उसको काट कर दूसरा करने की आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, द्वितीय भाग है कौशल परीक्षा दोस्तों। इसमें जो उत्तीर्ण होंगे मेरिट लिस्ट दोस्तों, उसमें 1:10 में कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। स्टेनोग्राफर हिंदी की बात हो रही है। ठीक है, और ये कौशल परीक्षा दोस्तों 80 अंक की होगी। इसके साथ देख लीजिए एक तो साक्षात्कार है वो 20 अंक की होगी। 80 और 20 100 ये दोनों के अंक दोस्तों आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। अब देख लीजिए ये कौशल परीक्षा कैसे होना है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 400 शब्द 4 मिनट का जो है आपको डिक्टेशन दिया जाएगा श्रुतलेख, जिसका अनुवाद कर निर्धारित समय 20 मिनट की समय सीमा में आपको शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना
होगा। ठीक है, प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 जो है काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग टाइप के प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कौशल परीक्षा दोस्तों उबंटू लाइनेक्स के रेमिंगटन गेल में होगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है ना, उबंटू लाइनक्स के ही रेमिंगटन गेल में होगा। रेमिंगटन गेल आपका विंडो में भी यूज होता है या आ जाता है, लेकिन दोस्तों विंडो और उबंटू के रेमिंगटन गेल में फ़र्क होता है, इस चीज़ को याद रखिए। इसका बहुत दिन से वीडियो बनाने की मैं सोचा था, लेकिन अभी तक नहीं बना पाया हूँ। बहुत जल्दी इसका वीडियो जो है आने वाला है। आगे देख लीजिए, साक्षात्कार तो 20 अंक का साक्षात्कार होगा इसमें, तो 80-20 हो गया टोटल। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए बाकी सब सेम है दोस्तों, बस जो है स्टेनो हिंदी में हिंदी का कहना चाहिए डिक्टेशन होगा, और इसमें इंग्लिश का होगा। और ये जो फ़ॉन्ट है दोस्तों एरियल टाइम्स न्यू रोमन में होगा। क्लियर? ठीक है, अब बाकी 80-20 इसमें भी है। अगला महत्वपूर्ण दोस्तों सहायक ग्रेड 3 के लिए, ठीक है ना, तो लिखित परीक्षा देख लीजिए। 20 गुना से अधिक होने पर एक लिखित स्वतंत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि होना ही है। तो मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा आयोजित होनी है, ये पक्का है, जिसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। जिसमें मेन चीज हम देखते हैं, उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक अर्थात करेंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। दोस्तों करेंट अफेयर्स में छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल वो तो पक्का याद कर ही लेना। देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 5 सब्जेक्ट दिया है, इसी के बेस से आप तैयारी कीजिए। उक्त परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे होगी। और दोस्तों इसमें अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो 1:10 के हिसाब से आपको कौशल परीक्षा में बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा देख लीजिए 80 अंक की होगी और 20 अंक का फिर साक्षात्कार होगा। 80-20 कितना हो गया फिर से यहाँ पर 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, उम्मीदवारों को 400 शब्द का हिंदी गद्यांश को निर्धारित 16 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। दोस्तों 400 शब्द को कितना बोला जा रहा है, 16 मिनट। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आप ले लीजिए कैलकुलेटर, 400 डिवाइड बाई 16, ये आ रहा है दोस्तों 25 WPM। तो दोस्तों जहां पर 25 WPM होता है, ठीक है ना, वहां पर फॉर्मेटिंग के बहुत कम जो है आसार होते हैं। आपको ओनली टाइपिंग करना होगा। हेडिंग बोल्ड पैराग्राफ ये सब तो फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन जो है चार्ट है, सारणी है, टेबल है, कॉलम है, मैप है, ये सब बनाने के लिए नहीं आता लगभग। ठीक है ना, तो दोस्तों आप इस हिसाब से तैयारी करते रहिए 25 WPM के स्पीड से। ठीक है, अर्थात 250 शब्द जो है 10 मिनट में। क्लियर? बाकी यहाँ 400 शब्द दिया है 16 मिनट, तो बात वही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। कौशल परीक्षा देख लीजिए दोस्तों, उबंटू लाइनेक्स में लिब्रे ऑफिस में रेमिंगटन यूनिकोड फॉन्ट में होगा। ये भी स्पष्ट है, यहाँ पर रेमिंगटन में ही होगा। आप रेमिंगटन में ही तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है, और रेमिंगटन कैसे इंस्टॉल करते हैं उबंटू में, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। बाकी आपको नहीं पता होगा या नहीं कर पा रहे होंगे तो मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कौशल परीक्षा 80 अंक की दोस्तों होनी है। साक्षात्कार तो देख लीजिए, कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों में से 1:3 में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और जो कि 20 अंक होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सहायक ग्रेड 3 का कौशल परीक्षा यहाँ पर होना है। तो अगला बच गया दोस्तों हमारा भृत्य के लिए। तो भृत्य के लिए क्या होगा देख लीजिए, साक्षात्कार होगा 20 अंक का। अब प्रथम चरण है यहाँ पर, और द्वितीय चरण तो नहीं है कुछ भी यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। प्रथम चरण को ही पढ़ लेते हैं। 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, लेकिन 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे वेबसाइट में दे दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। और वो विभिन्न प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आगे तो और कुछ नहीं है, मान के चलिए यहाँ पर साक्षात्कार होना है 20 अंक का, ये क्लियर हो रहा है। लिखित परीक्षा होगा या नहीं होगा यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। टिप देख लीजिए, तो इस टिप में जनरली जो बातें लिखी रहती हैं वही है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये रहा पूरा कहना चाहिए कोंडागांव में जो भर्ती होना है पूरा उसका अपडेट। बाकी दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। दोस्तों इस प्रकार से और जो है इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।